क्लीन के इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। हमने ये पॉडकास्ट आप तक डीआरई क्षेत्र की कहानियाँ पहुँचाने के लिए शुरू किया है। तो आज इस एपिसोड में हमारे साथ है अंशुमन जी, ग्राम ऊर्जा से। नमस्ते अंशुमन जी। नमस्ते, हाउ आर यू अभिषेक? आई एम फाइन सर, थैंक यू। तो सर, पहले सवाल मेरा आपके लिए ये है कि आपकी कंपनी ग्राम ऊर्जा क्या करती है? जैसा कि हमारा नाम है ग्राम ऊर्जा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, हम ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कम्युनिटी स्केल अर्थात समुदाय के स्तर पर काम करते हैं। तो उसमें हम बिजली का काम भी करते हैं, बिजली सोलर द्वारा पानी का काम भी करते हैं डोमेस्टिक वाटर के लिए या खेती के लिए, और बायोगैस में भी हम काम करते हैं। इसके अलावा नए नए टेक्नोलॉजी उपयोग करके प्रयोग करते रहते हैं। थैंक यू सर। ये और आपकी ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? हम लोग कुछ लोग रिन्यूएबल एनर्जी को ऐसी स्टडी करते थे। हमें रिन्यूएबल एनर्जी जो है अपारंपरिक ऊर्जा, वो सब्जेक्ट भी अच्छा लगता था, और हम में से कुछ लोग थोड़ा बहुत सामाजिक कामों में या रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टच में भी रहते थे, इधर उधर कहीं प्रवास भी रहता था। सो ऐसा समझ में आया कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे बहुत रिलायबल होने लग गई थी अराउंड 2000 के बाद से। भले कॉस्ट ज्यादा हो लेकिन रिलायबिलिटी बहुत हाई थी। और दूसरी बात, एक और चीज समझ में आ रही थी कि भारत में जितने गांव हैं वहां पर ऊर्जा की समस्या उस समय बहुत ज्यादा थी। उसके बाद धीरे धीरे कमी हुई है, लेकिन बहुत से उद्योग, छोटे छोटे उद्योग गांव में नहीं चल पा रहे थे क्योंकि ऊर्जा नहीं है, या बहुत सा पलायन गांव से इसलिए होता था क्योंकि लोग काम के चक्कर में और कहीं जाते थे। तो ये सारे में हमको समझ में आया कि क्या ये जो इतना बड़ा सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं, इसको हम जहां आवश्यकता है उन गांव तक पहुंचा सकते हैं क्या? ऐसा एक सोच था। तो हम 2-3 लोग मिले, इसके बारे में चर्चा की आपस में, और लगा कि चलो इस पे एफर्ट किया जाए, इसके लिए प्रयास किया जाए, और हम काम शुरू किए। तो ग्राम ऊर्जा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हम 2008 में अप्रैल 24 को इसका हमने इनॉग्रेशन या उस तरह उस समय इसको इनकॉर्पोरेट किया। तो मतलब लगभग अब 12 साल हो चुके हैं आपको शुरुआत करते। तो आपके इस 12 साल के अनुभव में या तजुर्बे में हुई कुछ सफलता की कहानियां आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? तो जब हम शुरू में कंपनी स्टार्ट किए थे तब तो हम बहुत छोटे छोटे सिस्टम्स लगाते थे। फिर 2010 के बाद 11 के बाद हमने ये सोचा कि अब थोड़ा सा इसको बड़े स्केल पे, मतलब लेवल ऑफ विलेज, गांव के स्तर पर काम करें। तो उस समय बॉश सोलर एनर्जी एजी भारत में सोलर पैनल्स बेचने के लिए काफी उत्सुक था, और उनके मन में था कि 30,000 गांव हैं जहाँ बिजली नहीं है, तो एक हम लोग कुछ प्रयोग करें तो कि गांव में कैसे इस तरह का एक सिस्टम लगा सकें मिनी ग्रिड का, और किस तरीके से उसको हम चला सकें, उसके लिए क्या सिस्टम बनने चाहिए, ऐसा उनके मन में था। तो हमने जो पहला गांव दरेवाड़ी किया था वो करीब 40 एक घर का गांव है, और आज भी वहाँ बिजली पहुंची नहीं है क्योंकि वो एक बड़े गांव का एक वाड़ी है। तो उस गांव में आज 7.5 साल हो गए वो सिस्टम चल रहा है। अभी भी गांव में एक पंप चल रहा है, उससे करीब 10-11 घरों में टेलीविजन आ गए, और अभी करीब 6 साल जब हो गए, 6.5 साल, तो पिछले मार्च में, मतलब जुलाई 2012 में उसका उद्घाटन हमने किया था। पिछले मार्च में लोगों ने वहां से करीब 2.25 लाख रुपए देकर बैटरी बदली उस गांव की। मतलब अगले 5-6 साल के लिए भी वो गांव सोलर सिस्टम से चल पाएगा। और अनुभव हमको आए, लेकिन सबसे अनुभव आए वो ये है कि गांव के लोग अपनाते हैं इन प्रोजेक्ट्स को, अगर उनको विषय ठीक से समझ में आता है और उनको ये समझ में आता है ये हमारे फायदे के लिए है। तो ऐसे अनुभव हमको झारखंड में भी आए, मेलघाट में भी आए। ऐसे अनुभव हमको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए भी आए, नंदुरबार में, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में गढ़ी में हमने जो स्कूल इलेक्ट्रिफिकेशन, हॉस्टल इलेक्ट्रिफिकेशन किया, वहां पर भी अनुभव आए। तो ये बहुत सुखद अनुभव है। खासकर गर्ल्स हॉस्टल्स अगर हमने जैसे बालाघाट में किए तो वहां पर बहुत ज्यादा हमने परिवर्तन पाया। लड़कियों के मन में अब वो भय चला गया। जब वो हॉस्टल में आती थी उनको
उनको ऐसा लगता था कि अब अंधकार में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 2-2 3-3 दिन कभी-कभी बिजली चली जाती थी अगर ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम है तो। अच्छा। उनको एक ये विश्वास था कि अब हमको शाम को अच्छी बिजली मिलेगी। तो ये एक बहुत सुखद अनुभव था हम लोगों के लिए। ऐसे बायोगैस का विलेज जो अभी चिपिया किया था हमने पिछले साल, उसमें भी बहुत अच्छा अनुभव आया, खासकर अभी कोविड के समय कि जब एलपीजी आना वहाँ पर संभव नहीं था, तो पूरा का पूरा गाँव बायोगैस को अच्छे से उपयोग कर रहा है। ये सुखद अनुभव हमको आ रहे हैं धीरे-धीरे। हमारे को बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी मिले गाँव से, जिन ट्राइबल विलेजेस में हम काम करते हैं, वहाँ के वनवासी हमारे सिस्टम में जुड़ गए हैं और हमारी टीम के पार्ट हैं। तो ये जो लोग मिले, जो गाँव ने इसको अपनाया, ज़्यादातर मैं कहूँगा हमारे लिए एक सुखद अनुभव बहुत से गाँव से मिला। तो अगला सवाल आपके लिए ये है कि आप इतने सालों में इस क्षेत्र से क्या सीखे हैं? हमारे जो सिस्टम्स हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी स्केल हैं, तो हमको थोड़ा-सा अलग तरह से ध्यान देना पड़ता है और उसमें कई सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ जोड़ना पड़ता है। तो केवल माल बेच के निकलना नहीं है, वहाँ पर टिके रहना है 10 साल, 20 साल, जब तक हो सके तो सपोर्ट करना है गाँव को। तो इस क्षेत्र में 2-3 चीज़ें सीखी हमने कि कुछ लोग बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करना चाह रहे थे, तो उनको तकलीफ आई, उनको असुविधा हुई बाद में। और इसका मुख्य कारण मुझे लगता है ये था कि भारत के गांव जो हैं वो थोड़े से भिन्न प्रकार के हैं। एक सिस्टम हर जगह नहीं चलेगा, हर गांव की अपनी एक मानसिकता होती है, तो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ इजी था हमारे लिए, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े हम लोग। और दूसरा ये सीखा कि एक बार अपना लिया लोगों ने तो फिर वो उसको पूरा अपना लेते हैं। मतलब अगर उनको समझ में आ गया कि हमारे फायदे की चीज है तो वो उसको अपना मानते हैं अपने उसके लिए। अभी जैसे कोविड के समय भी हमने कई गाँव से संपर्क किया, तो उनको भी ये भी अनुभव आ रहा है कि लोगों ने, अब जैसे एक गाँव से लोगों ने बोला कि हमारे पास अभी रोजगार के साधन नहीं है, तो क्या हम 2 महीने का बिल नहीं लें? तो पूरे गाँव की समिति बैठ के ये निश्चित करना और फिर हमसे पूछना या लोकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन से पूछना, ये एक अच्छा अनुभव है, क्योंकि लोगों ने एक विषय की गंभीरता समझी और उसके लिए दूसरों से बातचीत की कि ये हमारी समस्या है। तो ये बहुत अच्छा कुछ सीखने मिल रहा है। और दूसरा ये भी है कि कुछ कटु अनुभव आए, उससे भी बहुत कुछ सीखने मिला। जैसे कई जगह पर लोगों के मन में है कि अगर ये इस तरह का मिनी ग्रिड आ जाएगा या इस तरह के हम सिस्टम लगा लेंगे तो बाद में उनको मेन ग्रिड नहीं मिलेगी। तो इस कारण से लोगों ने उसके बारे में हमसे कहा कि इसमें हमारी रुचि नहीं है। या पंपिंग में भी हमको खासकर खेती में काफी अच्छे अनुभव आए, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो क्या आपने लोगों के ये मिसकंसेप्शंस दूर करने की कोशिश की जो उनके इसमें अंधविश्वास था मिनी ग्रिड्स के बारे में, तो क्या आपने ये चीज दूर करने की कोशिश की और मतलब कैसे? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपोजर विजिट रहा है। पहले गाँव में हमने काम किया है, वहाँ के लोगों को लेके जाना, और ये शुरू में जब जा रही हूँ उन गाँव को महाराष्ट्र तक लेकर आए, और जब तक उन गाँव के कुछ पुरुष कुछ महिलाएं मिलकर गाँव में मूवमेंट करके लोगों से बातचीत करके पूरा विषय नहीं समझें और अपने आप कन्विंस नहीं हो और जाकर अपने गाँव में बातचीत नहीं करें, तब तक हम काम आगे बढ़ाते नहीं। मतलब आज भी हमारे पूरे सिस्टम में एक्सपोजर विजिट का बहुत बड़ा रोल है और ये एक्सपोजर विजिट हम करते ही। तो ये जो मिसकंसेप्शंस हैं वो उसी से दूर होते हैं। ये मिनी ग्रिड्स के लिए खास करके, बट ग्राम ऊर्जा के करीब 30% का काम मिनी ग्रिड्स का है, बाकी 50-60% पंपिंग, बायोगैस, इरिगेशन का है, ऊर्जा रिलेटेड। अच्छा, और आपके लिए बस आखिरी सवाल कि भविष्य में आप इस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आते हुए देखते हैं? बहुत कठिन है भविष्य के बारे में बोलना, क्योंकि इस क्षेत्र में जो कुछ भी होगा उसमें जो नेशनल ग्रिड है वो कितनी सुदृढ़ होती है, वो कितनी अच्छी होती है, उस पर डिपेंड करेगा। जहाँ जहाँ ग्रिड बहुत अच्छा होता चला जाएगा वहां पर डीआरई सेक्टर या इस तरह के कम होते जाएंगे, जो कि गांव के लिए अच्छा भी है, क्योंकि गांव के लिए तो अच्छी बिजली होना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लेकिन मुझे लगता है सोलर पंपिंग फॉर इरिगेशन काफी बढ़ेगा, क्योंकि खेती की उपज जैसे जैसे अच्छी होती है जहाँ जिस गांव में पंपिंग के कारण, वहाँ पर किसान को उसका लाभ बहुत जल्दी मिल रहा है, पूरे गांव को बहुत जल्दी लाभ मिल रहा है।
तो ये पंपिंग फॉर इरिगेशन में मुझे लगता है कि काफी ग्रोथ होगा। और ग्राम ऊर्जा अब मिनी ग्रिड्स के लिए और खासकर इस तरह के सिस्टम्स के लिए थोड़ा अफ्रीका और म्यांमार वगैरह में भी ध्यान देना शुरू किया है। तो हमारे अभी जो ग्रोथ प्लान्स हैं उनमें काफी हद तक हम वहाँ पर भी समय दे रहे हैं और समझ रहे हैं विषय को। लेकिन यहाँ पर तो जो चल रहा है देयर इज अ लॉट ऑफ गुडविल बीइंग जनरेटेड। जैसे शुरू में हम जब घूमते थे लोग पूछते थे अरे सोलर जलता भी है क्या, मतलब एक अविश्वास था 12 साल 15 साल पहले, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में ही कुछ स्थानों पे ही बहुत अच्छे काम हुए थे। जैसे सेल्को का काम कर्नाटक में बहुत अच्छा रहा, बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने अपने कस्टमर्स को और एक विश्वास बना वहाँ पर। लेकिन पूरे देश में ऐसा गांव लेवल पर नहीं था पहले। तो आज कम से कम सोलर से पूरे के पूरे गांव चल रहे हैं, इतने सारे चल रहे हैं, इतने तरह के पंप्स चल रहे हैं और लोगों के अंदर एक विश्वास तो आया है इस सिस्टम का। तो वंस पीपल बिलीव इन इट, जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा मुझे लगता है लोग उसको अपनाएंगे और तब ये काम बढ़ेगा, इतना हमारा विश्वास है। कुछ हद तक तो ये भी निर्भर होता है कि क्लीन क्या करता है इसके बारे में, क्लीन इस सब्जेक्ट को कैसे लेके आगे बढ़ पाता है, उससे भी बहुत कुछ निर्भर होगा। बट वी आर विद क्लीन फ्रॉम द बिगिनिंग, सो हमें तो पार्ट ऑफ द सिस्टम ही है। थैंक यू अभिषेक। सही बात है। यस, धन्यवाद अंशुमन जी आपके समय के लिए। और जितने हमारे दर्शक हैं उन्हें भी धन्यवाद कि आपने ये पॉडकास्ट सुना और देखा। थैंक यू। धन्यवाद।